हेलो दोस्तों, आज मैं पब्लिक डिमांड पर एक साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई फिल्म है जो एक ऐसे वर्ल्ड में बसी है जहाँ बॉर्डर्स बंद है और हर जगह टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। जिस वर्ल्ड में लोग अपने दोस्तों और परिवार से कनेक्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी के बैरियर्स को तोड़ने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत एक अजीब सीन से होती है जहां मानो कई लोगों पर अनजान एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और फिर सीन मेक्सिको के एक छोटे से गांव की तरफ मुड़ जाती है जहां मेमो अपने परिवार के साथ रहता है। मेमो एक आम लड़का है जो नई चीजों के बारे में बहुत क्यूरियस है। अपनी क्यूरियोसिटी और इलेक्ट्रॉनिक के शौक को पूरा करते हुए वो अपने गांव के रेडियो वेव्स को सुन सुनकर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है क्योंकि उसका सपना है एक दिन बड़े शहर जाकर एक ड्रोन पायलट बनने का। पर वहीं गांव को पानी की बहुत कमी है क्योंकि एक बड़े कॉर्पोरेशन ने पानी के ऊपर कब्जा कर रखा है जिसे सिक्योरिटी कैमरास और मशीन गन से मॉनिटर किया जाता है जो सिर्फ पैसे के बदले ही पानी प्रोवाइड करते हैं। मेमो का परिवार यहाँ इकलौता है जो इस गांव में अब भी बसा है। बाकी सभी पानी के कमी के चलते गांव छोड़कर चले गए, पर उसके पिता अपने खेत को छोड़कर जाना नहीं चाहते जिन्हें पानी के लिए दूर दराज सफर करना पड़ता है। मेमो फिर अपनी हॉबी के चलते एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर बनाता है जो अनजान फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट करता है। पर एक दिन जब वो अपने डिवाइस से मिलिट्री ड्रोन के कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है तो उसका हैक डिटेक्ट हो जाता है जो खबर अगले दिन न्यूज में ब्रॉडकास्ट भी हो जाती है जिसका पता चलते ही मेमो के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके हैक को एज टेररिस्ट अटैक समझकर एक ड्रोन कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर रूडी मेमो के घर को बॉम्ब करने वाला है। और दुर्भाग्य से वहाँ भी मेमो के पिता मौजूद है। वो और उसका भाई तुरंत अपने पिता को बचाने के लिए भागते हैं लेकिन ड्रोन का अटैक तब तक हो चुका था जहाँ फिर रूडी मेमो के घायल पिता को एक टेररिस्ट समझकर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। जाहिर तौर पर इसका मेमो पर बड़ा असर पहुंचता है। वहीं उसके परिवार में कमाने वाले सिर्फ उसके पिता थे, इसलिए वो इस गिल्ड के साथ नौकरी के लिए बड़े शहर तिजुआना की तरफ निकल पड़ता है जहां उसे अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद भी है। सफर के दौरान उसकी मुलाकात लूज से होती है जो एक एस्पायरिंग राइटर है जिससे मेमो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसलिए मेमो अपने बारे में उससे कुछ बैकग्राउंड भी शेयर करता है। वहीं लूज के हाथों में नोट्स भी होते हैं क्योंकि ये वो दौर है जहाँ हर तरह के काम रोबोट्स या ड्रोन के जरिए नोट से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि वो एक्चुअल और फिजिकल लोकेशन से दूर होकर भी दूसरी जगह से काम कर सकते थे जैसा कि हमने रूडी के केस में देखा। और सेम चीज हम लूज के केस में भी देखते हैं जब वो नोट्स के जरिए बिना टाइपिंग किए अपने थॉट्स के जरिए अपने नॉवेल पर काम करती है। दरअसल लूज अपने मेमोरी से कहानी के फॉर्म में ऑनलाइन बेचकर पैसे कमाती है, पर अब तक की लूज की कहानी ज्यादा बिकी नहीं। तब लूज को मेमो की कहानी में थोड़ी दिलचस्पी नजर आती है, इसलिए वो मेमो की कहानी को सेल करने के लिए ऑनलाइन अपलोड कर देती है। वहीं शहर तिजुआना में मेमो भी ये नोट्स लगाने का फैसला करता है ताकि वो भी स्लीप डीलर बन सके। दरअसल स्लीप डीलर्स वो लोग होते हैं जो अपनी नोट्स के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू रिमोट काम करते हैं, लेकिन पहले दिन उसे एक कॉनमैन ठग लेता है जो उसके सारे पैसे और सामान लेकर भाग निकलता है। इसलिए मेमो को एक झुग्गी में रात बितानी पड़ती है। पर अब अगले दिन लूज को खुशखबर मिलती है कि एक अनजान रीडर को उसकी मेमो पर कहानी पसंद आई, इसलिए वो चाहता है कि लूज मेमो के बारे में और लिखे जिसके लिए वो एडवांस पैसे देने के लिए भी तैयार है। इसलिए बिना समय गवाए लूज तिजुआना में मेमो को ढूंढने लगती है क्योंकि पहले मुलाकात में मेमो ने उससे शेयर किया था कि वो वहीं पर नौकरी ढूंढने वाला है। भाग्य से उनकी मुलाकात हो जाती है और यहाँ मेमो की हालत को समझते हुए वो उसे नोट्स दिलाने में मदद करती है। इससे अब दोनों के बीच एक रिश्ता डेवलप होता है जो थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा ट्रांजैक्शनल भी होता है क्योंकि लूज मेमो के नोट इंस्टॉलेशन के खर्चे को कवर करने के लिए उससे उसकी कहानी जानकर बेचने लगती है बिना मेमो को बताए। अब नोट्स की मदद से मेमो को एक स्लीप डीलर फैसिलिटी में नौकरी लग जाती है जहां वो एक ड्रोन ऑपरेटर ड्रोन से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है। ये दरअसल एक नया तरीका है अमेरिका के लिए सस्ता लेबर इंपोर्ट करने का बिना बॉर्डर्स क्रॉस किए, लेकिन ये काम खतरनाक भी है क्योंकि ड्रोन्स का कंट्रोल कभी कभी पुअर नेटवर्क के कारण डगमगा जाता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। वहीं ड्रोन्स के जरिए काम करना फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन से भरा होता है और वर्कर्स को मजबूरी में कभी कभी कई घंटे भी काम करना पड़ता है जिससे वो कभी कभी अपना आपा भी खो बैठते हैं।
मेमो यहाँ अपने नए काम और शहर में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में गिल्ट और खुशी दोनों भी होती है, क्योंकि एक तरफ वो अच्छे पैसे कमाकर अपने परिवार को भेज रहा है और दूसरी तरफ वो अपने पिता के मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। लूज भी मेमो की कहानी से प्रभावित होती है, जिससे दोनों भी अपने सपनों और एस्पिरेशंस को शेयर करते हैं, जो उन्हें और करीब ले आता है। पर जल्दी मेमो को अपने काम में मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। नोट्स का एक्सेसिव प्रयोग उसके हेल्थ पर असर डालता है, जिससे उसके हाथ में जख्म भी हो जाते हैं। पर वो अपने परिवार की जरूरतों और सपनों के बीच फंसा था, इसलिए वो अपनी नौकरी जारी रखता है। वहीं लूज मेमो की कहानी को बेचकर एक बड़ी रकम कमा लेती है, लेकिन इससे उसे लगता है कि उसने मेमो को धोखा दिया है, क्योंकि लूज का अपने खुद के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अपने पर्सनल डायलेमास भी है, जो मेमो की सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। इसलिए जिस रीडर ने उसके नॉवल पर दिलचस्पी दिखाई थी, जो रीडर कोई और नहीं बल्कि रूडी ही निकलता है, लूज उससे मेमो के बारे में हर कहानी शेयर करती रहती है। अब यहाँ रूडी का असली मकसद क्या है, ये हमें कुछ देर बाद रिवील होता है। दरअसल लूज की कहानी से उसे पता चल गया था कि मेमो ही वो इंसान है जिसके पिता की उसने मजबूरी में जान ली थी, और ऐसे कई लोगों की उसने जान ली एक भेड़िया कॉरपोरेशन के लिए, जिन्होंने ही एक गांव को उनके ही पानी से दूर कर दिया। बीइंग एन एक्स मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, रूडी पहले एक स्किल सोल्जर था, लेकिन अब वो एक डिजिटल वॉन्डरर बन गया है, जो अपने पास के गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए वो कैसे तो मेमो को ट्रैक डाउन करता है और उसे अपने गुनाहों को कबूल करता है। पर मेमो इतने आसानी से अपने पिता के हत्यारे को कैसे माफ कर सकता था। ऊपर से उसे लूज के भी बारे में पता चल जाता है कि कैसे उसने उसकी इमोशंस को एक कमोडिटी बनाकर कहानी के फॉर्म में ऑनलाइन बेचा। लेकिन अब मेमो इसके बदले कर भी क्या सकता था, इसलिए आखिर में अपने आप को संभालने के बाद वो दोनों को भी कन्फ्रंट करता है। लूज को यहाँ रूडी की तरह अपने किए पर पछतावा था, इसलिए वो नॉवेल बेचने का काम छोड़ने का फैसला करती है। वहीं रूडी अपने पास के गुनाहों का किस्सा सुनाता है कि उसने भी मिलिट्री ड्रोन पायलट बनने का फैसला मेमो की तरह किया था, लेकिन उसके फैसले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। रूडी मेमो को अपने पास से सबक लेने को कहता है और उसे समझाता है कि टेक्नोलॉजी और कंट्रोल के इस दौर में ह्यूमैनिटी और इंसानियत की भी कितनी जरूरत है। तीनों भी अब इस टेक्नोलॉजी से बदला लेने का तय करते हैं, खास करके वो दोनों भी मेमो की मदद करना चाहते थे। इसलिए फिर रूडी मेमो के स्लीप डीलर फैसिलिटी के प्रयोग से नोड्स के जरिए मिलिट्री ड्रोन को हैक करके उस डैम को नष्ट करने का तय करता है, ताकि मेमो के गांव वालों को उनका पानी फिर से मिल सके। प्लान के तहत मेमो और लूज रूडी को सीक्रेट फैसिलिटी में एंटर करवाता है और फिर ट्विग्स के मदद से रूडी मिलिट्री ड्रोन को हैक करके उसे कंट्रोल में लेने में सफल हो जाता है। हालांकि इससे मिलिट्री अलर्ट हो जाती है, पर रूडी उन्हें कुछ देर बहलाकर आखिर में डैम को सीवियर नुकसान पहुंचाने में सफल रहता है। अब इस खबर से मेमो के गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब इस पानी से उनका गांव फिर से बच सकता है। इसलिए मेमो भी सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौटने और अपने पिता के रास्ते खेती बाड़ी करने का तय करता है, और फिर देखते ही देखते उसका गांव फिर से बसने लगता है। पर मेमो ये भी शपथ लेता है कि वो गांव को उसका हक दिलाने की लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल डैम को फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा। पर मूवी ये बताए बिना ही एंड हो जाती है कि आखिर में रूडी के साथ हुआ क्या। वो दरअसल इसलिए क्योंकि मूवी का प्राइमरी फोकस कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस और रिडेम्पशन पर थी। मोस्ट लाइकली रूडी को सजा जरूर हुई होगी और शायद लूज को भी। वही ये मूवी मुझे एक और मूवी की याद दिलाती है, जहाँ एक टेक्नोलॉजी कैसे इंसानों पर हावी हो जाती है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।